हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बीएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के टीचिंग ऑफ सोशल साइंस 2 के एक टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ, जिस टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो एंड विजुअल आर्ट्स इन टीचिंग, जिसका अर्थ हुआ शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के महत्व एवं आवश्यकता। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ, जैसा कि ये फर्स्ट नंबर है, अर्थशास्त्र एवं भूगोल के शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के महत्व एवं आवश्यकता को लिखे हैं। जैसा कि यहाँ पे होता है श्रव्य में सुनना और दृश्य में देखना। तो आइए अब हम उत्तर में देखते हैं। ये रहा हमारा उत्तर। तो अब हम परिचय में लिखेंगे। आदिकाल से आज तक के शिक्षण में अनेक ढंग प्रचलित रहे हैं, जिनमें उद्देश्यों की समानता के होते हुए भी विधि एवं प्रविधियों तथा साधनों की विविधता रखने को मिलती है। एक समय था जब विद्यालय एक ऐसी संस्था थी जिसमें शिक्षण कार्य एवं शिक्षक द्वारा मौखिक रूप से किया जाता था। उसको न कि किसी भी अन्य साधन से इस कार्य में सहायता मिलती थी और बालक निष्क्रिय श्रोता बना रहता था। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। इससे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बालक की योग्यता, रुचि, मनोवृत्तियाँ, आवश्यकता आदि के आधार बनाया जाता है। अतः शिक्षण प्रणाली को सरल, सजीव या प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि नवीन सामग्री को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि उसका स्वरूप छात्र को आधिकारिक, सरल एवं स्पष्ट हो जाए। ऐसा करने के लिए शैक्षिक उपकरणों को शिक्षक सामग्री के नाम से पुकारा जाता है। तो अब अर्थशास्त्र के शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री क्या होता है। तो श्रव्य दृश्य सामग्री मुद्रित अथवा लिखित शब्द के अतिरिक्त साधन है जो वस्तु विशेष की स्पष्ट धारणा बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। वस्तुतः किसी वस्तु की स्पष्ट धारणा के निर्माण में उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो आइए अब हम उसका वर्गीकरण करते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्गीकरण। इंद्रियों के प्रयोग पर श्रव्य दृश्य सामग्री निम्नलिखित 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। फर्स्ट है श्रव्य सामग्री यानी कि सुनना। सेकंड दृश्य सामग्री यानी कि देखना। थर्ड श्रव्य दृश्य सामग्री यानी कि सुनना और देखना। आइए अब हम देखते हैं क्या है। श्रव्य दृश्य सामग्री के विभाजन को चार्ट द्वारा प्रस्तुत है, जो इस प्रकार है। मैंने एक चार्ट बनाई है जिसमें कि श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री के वस्तु के बारे में लिखे हुए हैं। तो ये हमारा वो श्रव्य सामग्री मतलब सुनना, जैसे कि रेडियो, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर, इससे हम बस सुन सकते हैं। और दृश्य सामग्री मतलब देखना, वास्तविक वस्तुएं, नमूने, चित्र, रेखा चित्र, ग्राफ चार्ट, छाया चित्र, बुलेटिन बोर्ड, फ्लानेल बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, पोस्टर, छाया चित्र, मुख फिल्म। तो ये हमारा हुआ देखने वाली चीज़, जो कि पेंटिंग वगैरह हम देखते हैं, बनाते हैं। पोस्टर, छाया चित्र, ये सब हमारे देखने की चीज़ें हुई। और ये हमारे हुए श्रव्य दृश्य सामग्री मतलब कि सुनना और देखना। सुनना और देखना में जैसे कि चलचित्र, समाचार संबंधी फिल्म, जैसे कि न्यूज़ वगैरह हम देखते हैं टीवी पे, दूरदर्शन, वीडियो टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्ड ध्वनि से युक्त मुद्रित सामग्री। तो ये हमारा हुआ श्रव्य दृश्य सामग्री। तो मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया, आप इसको नोट कर सकते हैं। श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। ओके दोस्तों, तो अब हम यहाँ पे आते हैं महत्व के बारे में। अर्थशास्त्र के शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के महत्व हैं निम्नलिखित, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट हमारा है सर्वोत्तम प्रेरक। श्रव्य दृश्य साधन बालकों को ध्यान आकर्षित करते हैं, साथ ही उनमें रुचि एवं उत्साह उत्पन्न करते हैं। वे उनके ध्यान को आकर्षित करते हैं, ज्ञान को स्थूल रूप प्रदान करते हैं। तो ये हमारा हुआ सेकंड पॉइंट, मौखिक शिक्षण के आधार। आप भी ये पॉइंट नोट कर सकते हैं, इसको डिस्क्राइब मैंने किया है। तो ये देखिए, ये साधन स्पष्ट अवधारणाएं प्रदान करते हैं और अधिगम में शुद्धता लाते हैं, साथ ही उसे अर्थ प्रदान करते हैं जो शब्दों द्वारा प्रदान किया जाता है। ये साधन छात्रों की शब्दावली में भी वृद्धि करते हैं। तो ये अब हमारा हुआ तीसरा पॉइंट, स्पष्टीकरण। इनके द्वारा बालकों को कठिन से कठिन सामग्री का स्पष्टीकरण प्रदान किया जाता है। इनके प्रयोग से संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण में सहायता मिलती है। ओके, तो अब हमारा ये हुआ चौथा पॉइंट, सार्थक अनुभव। इनके द्वारा छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किए जाते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव सबसे शिक्षाप्रद होते हैं। इनके माध्यम से संसार की जटिल एवं विशाल वस्तुओं को साकार किया जाता है, साथ ही जटिल अनुभवों को सार्थक एवं सरल बनाया जाता है। तो ये हमारा हुआ फिफ्थ पॉइंट, रटने को कम करना। इनके प्रयोग से छात्रों में पाठ के लिए रुचि विकसित की जाती है तथा ज्ञान को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ को रटने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता है। तो अब हम आइए यहाँ पे आते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है।
शिक्षा में ज्ञानेंद्रियों पर आधारित ज्ञान ज्यादा अस्थायी माना गया है। श्रव्य दृश्य सामग्री में भी ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा पर विशेष क्रम दिया जाता है। छात्रों में नवीन वस्तुओं के विषय में जो आकर्षण होता है, श्रव्य दृश्य सामग्री में नवीनता का प्रत्यक्ष निहित रहता है। फलस्वरूप छात्र सफलता से नया ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के ध्यान को केंद्रित करती है तथा पाठ में रुचि उत्पन्न, जिससे वे प्रेरित होकर नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए लालायित हो जाते हैं। ऐसे विषय तथा विचार जो मौखिक रूप से व्यक्त नहीं किए जा सकते, उनके लिए श्रव्य दृश्य सामग्री अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। डॉक्टर के.पी. पांडे ने श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता का विवेचन करते हुए निम्नलिखित विचार बिंदु प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पे डॉक्टर के.पी. पांडे ने स्पष्ट रूप से बताया है। यह हमारा हुआ फर्स्ट पॉइंट। श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा अधिगम की प्रक्रिया में ध्यान तथा विप्रेरणा बनाए रखने में मदद मिलती है। यह हमारा वो सेकंड पॉइंट। श्रव्य दृश्य सामग्री को उपयोग करने से विषय वस्तु का स्वरूप जटिल की अपेक्षा सरल बन जाता है। थर्ड पॉइंट है, यह सामग्री छात्रों को विषय वस्तु को समझाने में मदद मिलती है। यह हमारा हुआ फोर्थ पॉइंट। शिक्षण अधिगम व्यवस्था को कुशलता, प्रभावी और आकर्षण बनाने में समर्थ है। यह हमारा हुआ फिफ्थ पॉइंट। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देती है। सिक्स पॉइंट, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करते हुए अधिगम साधनों का विस्तार करती है। तो आइए अब हम महत्व के बारे में जानते हैं। भूगोल शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का महत्व निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। ये हमारा हुआ पहला पॉइंट, आप भी नोट कर सकते हैं। इसके मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसके प्रयोग से बालकों की श्रव्य दृश्य ज्ञानेंद्रियां प्रशिक्षित होती हैं। इससे ये शिक्षण प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक आधार है। सेकंड पॉइंट, ये उपकरण भूगोल के उन पाठों के लिए विशेष उपयोगी है जिनकी विषय वस्तु पर पाठ्य पुस्तकों का अभाव है। तो ये हमारा हुआ थर्ड पॉइंट। इन उपकरणों की सहायता से भूगोल शिक्षण में बालकों के जो अनुभव प्राप्त होती है, उनसे बालक भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। यह हमारा हुआ फोर्थ पॉइंट। ये उपकरण कक्षा शिक्षण में उत्पन्न नीरस वातावरण को दूर करने में सहायता करते हैं। इनसे बालकों की स्वस्थ मनोरंजन भी होता है। फिफ्थ पॉइंट, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है। इन उपकरणों के प्रयोग से छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित रहता है। छात्रों की विषय के प्रति रुचि बढ़ती है और इनके द्वारा ज्ञान स्थायी होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि निष्कर्ष 4-5 लाइन का ही होना चाहिए। ये हर क्वेश्चन के आंसर में निष्कर्ष जरूर लिखना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। तो उपर्युक्त विनिवेचन से स्पष्ट होता है कि शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का बहुत ही महत्व है। इससे छात्रों को कार्य करके सीखने का अवसर मिलता है। श्रव्य दृश्य सामग्री अस्थायी रूप से सीखने और समझने में सहायक होता है। इससे कोई भी पढ़ी हुई चीजें लंबे समय तक याद रखती है, जिसे हम भूल नहीं पाते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो ये है श्रव्य दृश्य सामग्री के महत्व के बारे में। सो दोस्तों, अब आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और हम सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू दोस्तों, बाय।